मैं डॉक्टर BS उपाध्याय आशादीप हॉस्पिटल हार्ट चेस्ट रिसर्च सेंटर जौनपुर से बोल रहा हूँ। मैं BHU से पास आउट हूँ। मैंने कार्डियोलॉजी में की टेक्नोलॉजीज़ और MD मेडिसिन से BHU से पास किया है। मैं यहाँ एक ICU सेटअप चलाता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा वेल फिनिश्ड ढंग से चल रहा है और ढेर सारे पेशेंटों को लाभ मिल रहा है। मैं आज आप लोगों को ब्लड प्रेशर के विषय में बताऊंगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो कि कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में ब्लड प्रेशर और शुगर अगर दो चीज़ें कंट्रोल कर दी जाए तो हिंदुस्तान के 25% की डेथ रेट कम हो जाए। इंडियंस की डेथ रेट 25% कम कर दी जाए, कम हो जाएगी अगर उनका ब्लड प्रेशर और शुगर ही केवल कंट्रोल कर दिया जाए। तो मैं एक पार्ट आज लेता हूँ केवल ब्लड प्रेशर। आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा हार्ट पर बहुत दबाव पड़ता है और हार्ट के पंपिंग पावर की वजह से और कार्डियक आउटपुट की वजह से, धमनियों में तनाव की वजह से, उसकी रेजिस्टेंट पावर की वजह से ब्लड प्रेशर पैदा होता है। इसके ढेर सारे अन्य कारण हैं, बट ब्लड प्रेशर नॉर्मली होना कितना चाहिए? पहले ब्लड प्रेशर 140/90 माने जाते थे पहले, लेकिन देखा गया कि अगर 100 व्यक्ति एक ही उम्र के, एक ही वेट के 100 व्यक्ति हैं, उनका ब्लड प्रेशर 140/90 है और 100 व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर 130/80 है एक ही वेट के, और 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 है और एक ही एज के और एक ही उम्र के हैं, एक ही वेट के हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में ये देखा गया कि 140/90 वालों में उनकी लाइफ 30% कम हो गई। तो ये माना गया कि नहीं भाई, ब्लड प्रेशर ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ 30% कम हो गई। और 130/85 में भी 5 से 8% उनकी लाइफ कम हो गई। इसलिए ब्लड प्रेशर जो ऑप्टिमम है, नॉर्मल है, परफेक्ट है, उसको 120/80 बोलते हैं। बट अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना रेंज है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज 80 to 120 और सिस्टोलिक रेंज माना जाता है, और नीचे वाला जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं उसको यूजुअली 90 to 70, इवन ओल्ड एज में 60 तक। तो अगर ब्लड प्रेशर नीचे वाला 60 है, 70 है, तो डाउन नहीं माने जाएंगे और न उससे कोई बहुत हानि है। ओल्ड एज में एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कम होता ब्लड प्रेशर, लोअर लेवल पर कम होता है, बट अपर लेवल पे नॉर्मल होना चाहिए। अपर लेवल का आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो 120 होने चाहिए। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर हमें परफेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है, एजेड होता है और उसको शुगर की बीमारी, हार्ट बीमारी होती है, ऐसे पेशेंट को परफेक्ट बीपी वो माना जाता है जो 120/80 हो। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी ब्लड प्रेशर उसको माने जाते हैं जिसकी जो बिना किसी कारण के फैमिली हिस्ट्री हो, एज बढ़ता जाए और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाए, ये प्राइमरी माना जाता है। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर उसको माने जाते हैं जिसमें गुर्दा गड़बड़ होगा अर्ली एज में और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्मोनल डिफेक्ट हुआ, हाइपोथायराइडिज्म, ऐसे ओवरवेट, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या पेशेंट को ऑक्टेशन ऑफ एओर्टा हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये सेकेंडरी ब्लड प्रेशर चाहते हैं जो ट्रीटेबल है, जिसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, अर्ली होना चाहिए और उसमें मोस्ट ऑफ देम आर सर्जिकल। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर के विषय में थोड़ा आप जान गए। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर हमारे आँख की नलियों को ब्लॉक कर सकता है, ब्लड प्रेशर हमारे आँख में ब्लड पैदा जमा सकता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर हमारे ब्रेन में भी कर सकता है। हमारे ब्रेन में जो नलियाँ हैं उसको ब्लॉक कर सकती है, जिसको इन्फार्क्ट बोलते हैं, और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, ब्लड भी इकट्ठा हो सकता है हमारे ब्रेन में, तो हमें लकवा मारने का डर रहता है। इसलिए ब्लड प्रेशर हमें परफेक्ट नॉर्मल रखना चाहिए।
और दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है हमारे हार्ट पे दबाव देने से सांस फूलने लगती है, जिसको LVF या CHF कहते हैं। तो हार्ट फेल्योर का भी डर रहता है और हार्ट अटैक का भी खतरा बन जाता है, और हमारी नलियाँ, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है और तेजी से ब्लॉक होती हैं अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर हमारी लाइफ को बढ़ाने के लिए, हमारी लाइफ को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ब्लड प्रेशर हमारी किडनी को भी अफेक्ट करता है, हमारी किडनी में को ख़राब कर सकता है। इसलिए हमें एकदम परफेक्ट ब्लड प्रेशर अपने को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? हमें कुछ लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहिए। लाइफ स्टाइल सबसे मेंटेन बहुत ज़रूरी है कि हमारा वेट मेंटेन हो, जितनी हमारी हाइट हो उसको इंच में नाप लें, और इंच में नापने के बाद उसी हिसाब से उतना किलो आपका वेट होना चाहिए। जैसे हमारी हाइट 5 फीट 5 इंच है तो हमारा वेट हो जाएगा 12 पंचे 60 और 5 65, तो 65 इंच हुए हम, तो 65 किलो हमारा वजन होना चाहिए, प्लस माइनस 5 हो सकता है लेडीज जनरल। तो हमारा कहने का मतलब 65 to 70 के बीच में अगर आपका वेट है तो आपका BMI वैल्यू नॉर्मल आएगा, वेलो 25 आएगा, 25 आएगा। तो इस हिसाब से अगर नापेंगे तो आप परफेक्ट वेट आपका मेंटेन रहेगा अगर इतना रखेंगे मोटा मोटा हिसाब से। और दूसरा, वेट के साथ हमें साल्ट कम लेना चाहिए। साल्ट वैसे हम कई चीज़ों में लेते हैं, दाल में लेते हैं, चावल में लेते हैं, अचार में भी ले लिया, सब्जी में भी ले लिया, इसमें चटनी में भी ले लिया, सलाद में भी ले लिया, पापड़ में भी ले लिया। नंबर ऑफ वेराइटीज़ हम खाते हैं और सब में नमक डालते हैं। तो नमक जबकि इतना नहीं होना चाहिए, पर डे हमें नमक बहुत कम से कम जितना हो सके लेना चाहिए, 6 से 7 ग्राम तक लेना चाहिए, 1 चुटकी नमक पर डे। लेकिन नमक हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, और नमक जो हम टाटा साल्ट लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम मात्रा होती है, इसलिए हमें रॉक सॉल्ट लेना चाहिए। रॉक सॉल्ट बने जो नमक हमारे रॉक से बनता है, चट्टानों से लिए जाते हैं, जो सीधा नमक कहते हैं, वो रॉक सॉल्ट में पोटेशियम ज़्यादा होता है, उसमें सोडियम कम होता है। सोडियम को बहुत ज़्यादा योगदान होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने में, इसलिए रॉक सॉल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट। और टाटा लाइट भी आता है बहुत कम साल्ट वाला, या लोना साल्ट आता है जो आप बहुत कम साल्ट नमक होते हैं और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक प्रकार से नमक हो गया, दूसरा वेट हो गया, तीसरा कोलेस्ट्रॉल और लिपिड। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को 6 महीने में चेक कराना चाहिए और उसके हिसाब से दवा अपने डॉक्टर से लेके मेंटेन करना चाहिए, जिससे आपका लिपिड प्रोफाइल एकदम सही आए। और शुगर भी को भी नापना चाहिए, शुगर भी परफेक्ट होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट बहुत चौथा इम्पॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज हमें कितना करना चाहिए? एटलीस्ट 3 डेज इन ए वीक करना तो रोज चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो इससे एटलीस्ट 3 डेज इन ए वीक, एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, व्हाटएवर लाइक यू, आप इतना करो तब आपकी बॉडी परफेक्ट रहेगी। हाथ जोड़ों की एक्सरसाइज, योगा करो, और एक टाइम चाहो तो आप कोई गेम परफेक्ट कर लो, जैसे बैडमिंटन वगैरह है, कोई गेम जो आपको प्रिय हो वो आप पर डे खेलते रहो। इस तरीके से आप अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर के लिए अगर इसके बाद भी ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं रहता, मेंटेन नहीं रहता, तो अगर 141, 40, 90 2-3 बार नापने पर 140, 90 रहता है तो फिर दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। 140/90 को प्री हाइपरटेंसिव ग्रुप में लिया जाता है, और ये वो भी विकार उतने पैदा करता है जितना ब्लड प्रेशर क्लियर कट होने को रहता है। तो ये 140/90 से कट पॉइंट हो गई। हमें अगर 140/90 है तो हमें दवा खानी है अगर हमें लाइफ स्टाइल से मेंटेन नहीं होता। और ब्लड प्रेशर के कट करने की एक विधि और है कि हमें म्यूजिक सुनना चाहिए, हमें शांति बनाना चाहिए, हमें योगा प्राणायाम करना चाहिए। कभी टेंशन, तनाव, हार्ट बीट बढ़ने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए आज के तनाव के लाइफ में हमें म्यूज़िक, हमें कुछ गाना बजाना जो हमारे मन को अच्छा लगे, सुखद हो, वो हमें प्रयोग करना चाहिए। और आधे घंटे हमें योगा प्राणायाम भी करना चाहिए, मन शांति में। तीसरा पॉइंट ब्लड प्रेशर दवाओं का है। दवाएं, इसमें 3-4 दवाएं हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट दवाएं जो प्रचलित दवाएं आजकल चल रही हैं,
हर व्यक्ति को सूट करता है, हर मर्ज के साथ सूट करता है, वो टेल्मिसार्टन है। टेल्मिसार्टन या रूबिसार्टन ये दवाएं जो इस ARV ग्रुप की दवाएं हैं ये और एजिसार्टन ये सब बहुत परफेक्ट दवाएं हैं और इनका प्रयोग हमें अपने डॉक्टर के हिसाब से करना चाहिए। दूसरी दवा हमें बीटा ब्लॉकर्स है। अगर हमारा पल्पिटेशन होता है, एंजाइटी होती है और फर्स्ट नंबर वाली दवा से कंट्रोल नहीं होता तो हमें बीटा ब्लॉकर लगाना चाहिए। अगर हमें स्वेलिंग हो, सांस फूले और उसके बाद भी BP कंट्रोल नहीं होना हो तो हमें डायरेटिक का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हमें दमा के साथ ब्लड प्रेशर है और गुर्दे खराब होने के साथ ब्लड प्रेशर है तब हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का प्रयोग करना चाहिए, जैसे नेफेडिबिन है, आपका और भी इस तरीके से अम्लोडेपिन है। इस तरीके की दवाएं हमें प्रयोग में लाना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, दवा को मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें तो आपकी लाइफ लंबी रहेगी। इन शब्दों के साथ